क्षोभशम की परिभाषा इस प्रकार है। अभी मैं इस वाक्य का एक एक पार्ट बोलूँगी, आपको रिपीट करना है पुस्तक में देखकर। वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। फिर पूरा वाक्य पढ़ते हैं हम। वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। कौन बताना चाहते हैं? एक साथ बोलो। वर्तमान। अच्छा, अभी दूसरा पार्ट। भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का। उन्हीं का अर्थ क्या है? सर्वघाती का। तो भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सदवस्थारूप उपशम। अब तीसरी बात। और वर्तमानकालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। कर्म की इन 3 रूप अवस्थाओं को क्षोभशम कहते हैं। हाँ, देखो अभी फिर से इसको देखते हैं, इसमें आ रहे हैं। तो पहला पार्ट क्या था? वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। खाली क्षय नहीं, वो क्षय ने सत्ता में से ना, वो क्षय की बात नहीं है। कर्मों का क्षय करते उसकी बात नहीं यहाँ पर। सर्वघाती जो है, पूरा घात करने में जिनमें सामर्थ्य है, परमाणु तो पड़े, परमाणु का उदय तो चलेगा। परमाणु तो परमाणु है, तो उसका अभी सेकंड निषेक में से अभी वर्तमान में आ गए तो उनका उदय चलेगा, क्योंकि परमाणु को अभी कोई रोक नहीं सकता उदय से। पर उसमें जो सर्वघातीपना था वो देशघातीपना, डाइल्यूट हो गए, उसी को उदयाभावी कहेंगे। अपने रूप से उदय रुक गया है, सर्वघाती रूप से उदय में नहीं आ रहे। उदय तो होगा उनका, कर्म तो खिर रहे हैं, अभी उनको खिरने से कोई नहीं रोक सकता, परंतु किस रूप से उदय में आ रहे हैं? देशघाती रूप कन्वर्ट होकर उदय में आएंगे। उसका सर्वघातीपना उदय के समय में नहीं है। ये मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण में केवल तो हम अभी घटित कर रहे हैं, क्योंकि उतना तो ज्ञान का उघाड़ तो रहेगा ही रहेगा हर जीव का। तो फिर से पढ़ते देखो। वर्तमानकालीन यानी वर्तमान एक निषेक की बात है, पूरे उदयावली की बात नहीं है। वर्तमान जो एक निषेक, जो उदय रूप है, कर्म रूप है, अभी अकर्म रूप होने जा रहे हैं, उन सभी परमाणुओं की बात है, वो वर्तमानकालीन है। उसमें जो सर्वघाती, जो सेकंड दूसरे निषेक में जो वो थे, तो वो सर्वघाती थे। अभी उनका नंबर आया खिरने का, तो क्या हुआ? देशघाती रूप टर्न हुए, सर्वघाती रूप से नहीं रहे, परंतु उदय तो हो गया। उदय हो गया ना, अभी खिर रहे, उसी को कहेंगे उदयाभावी क्षय। अपने रूप से उदय में नहीं आना, फिर भी खिर जाना। क्षय उसी का, क्षय ने उदयाभावी क्षय एक शब्द लेना, उदय का अभाव, वही उनका क्षय कहेंगे। उनमें सर्वघातीपना नहीं रहा, वही उसका उदय का अभाव, वही उसका क्षय। सेकंड पार्ट क्या है? भविष्यकालीन। तो भविष्यकालीन यानी दूसरा तीसरा जो अंत के निषेक तक, उन सबका सर्वघाती रूप से वहाँ तो पड़े हैं, क्योंकि उनमें जितने जितने कोई जिस मात्रा में वो शैल हो गए, अस्थि हो गए, जो कुछ है जिस हो गए, तो वो सारे सत्ता में पड़े हैं। तो कहते भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धक, उन्हीं यानी कौन से? सर्वघाती। ऊपर देशघाती भी, हमें उसकी चिंता नहीं है। ऊपर जो है सर्वघाती, देखो ऐसा है कि सर्वघाती जो है ना, उनके परमाणु की संख्या अनंत में भाग परमाणु होते हैं, परंतु उनमें शक्ति कितनी है? पूरा घात करने की। तो भविष्य काल में पड़े हैं, वो अपने रूप से सर्वघाती रूप से पड़े हैं, परंतु उनकी उदीर्णा होकर उदय में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपनी अपनी जगह दूसरे निषेक से नीचे नहीं आएंगे। वो ऊपर उदयावली के ऊपर भले वो अपकर्षण होगा, जो कुछ होगा, वो सर्वघाती वहाँ अपनी जगह पड़े रहेंगे, उदय में नहीं आएंगे। उसको क्या कहेंगे? सदवस्थारूप उपशम। सदवस्था ने अपनी जगह रहना, उदय में नहीं आना, उसको कहेंगे सदवस्थारूप उपशम। 2 बातें हुई। कौन कौन सी 2 बातें हुई? हाँ, वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। दूसरा भाग, हाँ, भविष्यकालीन
यानी ऊपर के सभी निषेकों में उन्हीं स्पर्धकों का, यानी उन्हीं सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम, यानी वो है सत्ता में, उदय में नहीं आ रहे, उसी को सदवस्था रूप उपशम कहते हैं। और तीसरा उदय किसका होगा? हाँ, वर्तमानकालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। इसको, ये तीनों को मिलकर एक नाम है क्षयोपशम। क्षय ने वो उदयाभावी क्षय को क्षय कहा, सदवस्था रूप उपशम को उपशम कहा, परंतु उदय तो चल ही रहा है, वो देशघाती का चल रहा है। ये सब मिली जुली जो टुगेदर जो अवस्था है, उसको यहाँ क्या नाम है? क्षयोपशम। क्षयोपशम